जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम में। यहाँ पे एक वाकया कल रात से हुआ है कि एक मौजूद इंसान ने एक प्लाट तो ले लिया और उसको प्लाट बनाने में क्या क्या दुश्वारियाँ होती हैं कि आज जर्नलिस्ट भी रहे हैं ये जानेंगे कि आज का वाकया हुआ कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये बताइएगा आज क्या वाकया रुनमा हुआ कि आपने एक प्लाट लिया और आप आज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और कौन लोग थे जो आके आपको रोका? सर ये लॉन्च हुई है साफी कॉलोनी लाहौर प्रेस क्लब हमारे जो जर्नलिस्ट भाइयों को उनके ये प्लॉट्स हैं और 2005 में ये लॉन्च हुई थी। अच्छा यहाँ पर कोई भी बंदा अगर अपना घर बनाता है, हमें तो मिले हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। यहाँ पर अनीसुर रहमान नामी कोई बंदा है विद फैमिली है, वो 5-6 भाई हैं। कोई बंदा यहाँ घर बनाता है, साफ क्लियर मकानात होते हैं, वहाँ पर आकर ये अपना थ्रेट करते हैं लोगों को। और एक पुराना स्टे इन्होंने 2007 से लिया हुआ है जो कि नाकस एक स्टे है, उसके ऊपर खसरा नंबर ये शो करते हैं जी 883 और 875, जिसकी बिना पर वो जो 883 और 875 पर लाहौर प्रेस क्लब की तमाम सड़कें बन चुकी हैं और काफ़ी तादाद में घर बन चुके हैं। इनकी 9 कनाल 7 मरले का ये केस झूठा है, बने हुआ है, केस बनाया हुआ है और लोगों को ये रेगमाल करके 20 से 25 लाख रुपए डिमांड करते हैं कि आपको काम तब करने देंगे अगर आप हमें ये पैसे देते हैं तो। अदरवाइज अगर जो पैसे नहीं देता तो ये बार बार मुतलका थाना को भी तंग करते हैं, 15 पे कॉल चलाते हैं और उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, जो कि जिस बिना पर मुझे बार बार जो है दुश्वारी उठानी पड़ रही है। जब सीम भाई आपने अभी बात की कि ये बोकस कॉलें पुलिस पे करते हैं, अगर पुलिस मौके पे आती है तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जर्नलिस्ट कॉलोनी है जहाँ पे सहाफ़ियों को एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम बनाई, उसमें सहाफ़ियों को प्लाट दिए, आज सहाफ़ियों को प्लाट बनाना भी मुश्किल हो गया। सर मैं तो आपके सामने यह माहौल आप देख रहे हैं, ये जर्नलिस्ट के प्लॉट्स हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये फोकस कॉल जब चलाते हैं तो हमारा जो इदारा वो तो हरकत में आएगा ही, चाहे वो उनको तो मामूलात का बाद में पता चलना ना कि ये मामलात हैं क्या। जब तक कोई सीनियर इसके मामले में कोई अपनी जो भागदौड़ नहीं दिखाएंगे, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे। नहीं सॉरी से आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने जर्नलिस्ट का साथ देते हैं। अगर मेरी आवाज़ जर्नलिस्ट के हवाले से हमेशा बुलंद रही है तो मैं तो ये नहीं मानता कि जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं कि उनके तक ये आवाज़ जाए और आपका काम ना हो। सर उन तक जानी चाहिए, क्योंकि ये मैंने कह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक कोशिश थी कि 17 साल बाद जाकर अब ये बी ब्लॉक उन्होंने क्लियर कराया, जिस पर लोग बहुत खुश आइंदा और बहुत उनके हक़ में बेहतर है। दूसरी बात ये है कि सर ये तो पाक साफ एक क्लियर खसरे हैं जिसके ऊपर ये आकर अपनी बदमाशी कर रहे हैं। अनीसुर रहमान वगैरह जिनका यहाँ पर एक मरले के ऊपर भी इनका कोई यानी कि कब्जा नहीं है। ये 9 कनाल 2 मरले एक फोकस उन्होंने। ये बताइएगा कि ये जो आपने प्लाट जब आपका लॉन्च कर दिया गया, हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया है, तो ये लोग कौन हैं जो आके ऐसे बदमाशी करते हैं और पुलिस को भी गुमराह कर? सर ये वही लोग हैं जो पुराने 2005 से पहले के यहाँ पर मुफ्त ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर बैठे हुए थे। फिर इनके पास कोई रजिस्ट्री, कोई इनके पास हकूक ऐसे नहीं है कि इनके ऊपर कोई घर बना सके। ये सिर्फ लोगों को ये गमाल और उनको ये तशद्दुद कर हटाकर भगा देते हैं। ये तो सीधी सीधी बात बदमाशी की हुई कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी आईनी हाथों से लिया हुआ है कि मैं नहीं जानता वज़ीर आला पंजाब को। सर ये किसी महकमे को नहीं जानते, ये किसी महकमे के पास नहीं जाते, सिर्फ इनके पास एक अदालत की तरह से बोकस जो इन्होंने लिया हुआ है स्टे, उसके ऊपर ये कमाई का जरिया बनाया हुआ है। बल्कि इनकी 9 कनाल 2 मरले वो सारी डेवलप हो चुकी है, लाहौर प्रेस क्लब हाउस स्कीम बन चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रकबा था, गवर्नमेंट चाहे जिसको मर्जी दे, ठीक है। मेरा इनके साथ कोई इस तरह का नहीं मामला बनता और मुझे अगर ये थ्रेट करते हैं, मेरे देखे काम ये मेरा चल रहा है, सारा काम मेरा इन्होंने ब्लॉक कर दिया और मुझसे 20 से 25 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ये डिमांड वो किस चीज़ की करते हैं? 20 से 25? हमारा जो था जी, हमने इस केसेस पे बड़ा पैसा लगाया, बड़ा कुछ किया जी, वो हमने ये किया वो किया, वो सिर्फ उसी बेस के उन्होंने पैसा अगर केसेस पे लगाया है, वो अगर वो पैसे लेने हैं तो हुकूमत पंजाब से करे ना, हुकूमत पंजाब ने ये प्लाट आपको अलाट किए हैं। सर मेरा भी उनसे यही मौक़िफ़ है कि जी मैंने तो लिया है पार्टी से, ठीक है जी, मुझे तो गिफ्ट मिला है प्रेस क्लब हाउस स्कीम से, लिहाजा आपका केस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जाएं, आपका कोर्ट में फैसला चल रहा है, उसके मुताबिक आप जाकर अपनी जो भी कार्रवाई करनी है करें आप। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मेरे प्यारे भाई ने प्यारी प्यारी सी बातें की। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे राइट साइड पे भी मकान तामीर हो चुके हैं और मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि सारी पूरी स्कीम के अंदर घर, और ये मेरे भाई की कंस्ट्रक्शन चल रही थी जो उन्होंने आके रोक दी है और पुलिस की मुदाखलत में कुछ भी ऐसा वाक़या रुनमा हो सकता है जिससे कुछ जानी नुकसान भी हो सकता था। मेरे साथ लाका मकीन और भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूंगा उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा आज का वाकया जो हुआ, आप मौके पे मौजूद? हाँ जी, मैं मौके 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, ये जो बोकस काले हैं ये जो चला देते हैं, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर आपकी आवाज़ आला हुकाम तक जा रही है? क्योंकि ये जर्नलिस्ट कॉलोनी वज़ीर आला पंजाब ने ही जर्नलिस्ट को दी थी। आज जर्नलिस्ट कभी किसी की गोली का शिकार हो रहे हैं। आज अगर वो अपनी चार दीवारी को बनाने के लिए एक छत कहाँ से पैसे इकट्ठे करके वो अपनी चार दीवारी बनाना चाहते हैं, तो वो भी बन नहीं पा रही। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੱਖਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੱਖਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਆਪਣਾ क्या नाम है इनके जो ये तंग कर रहे हैं? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਤੀਫ ਨਈਅਰ, ਬਾਬਾ ਲਤੀਫ ਨਈਅਰ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੀਸ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 15 ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, यानी कि ये 884 खसरे नंबर। आपके कहने का मतलब है कि बदमाशी है कि ये जगह हमारी है? क्या हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट ने जो सहाफ़ियों को प्लाट दिए हैं उन पर भी काबजीन ऐसे? और मेरे पंजाब पुलिस के जो CCPO साहब हैं उनका कहना है कि कोई भी काबज, कोई भी बदमाश मेरे रहते हुए नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਲਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਕੋਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਤਮੀਰਾਤ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 15 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਦ ਅਮਲ होना चाहिए ताकि सानू परेशानी के विचों कढ़िया जाए। जी, जैसा कि आपने देखा कि जैसे किस तरीके से इस इंसान ने कहाँ से, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक जर्नलिस्ट को एक प्लाट अलाट कर दिया, अगर वो कहाँ से कैसे पैसे करके एक प्लाट बनाने के लिए आता है तो उसी को काम को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या है कि वो कभी वो कहते हैं कि ये जगह हमारी, अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, ये रबंसपुरे से आगे का इलाका है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल जो इंतकाल थे वो खारिज कर दिए हुए हैं। और ये जो कॉलोनी है ये वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ियों को अलाट की थी और इनको प्लाट पे अगर मकान बनाना इतना मुश्किल हो गया। इसके पीछे क्या क्या राज है मेरे साथ अगर इलाका मकीन और भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि घर मेरे हर तरफ घर ही घर हैं और घर बन चुके हैं। और ये अगर एक इंसान अपना एक प्लाट पे घर बनाना चाह रहा है तो उस घर बनाने में क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं ये आपने देखा। जी, मेरे साथ इलाका मकीन एक शहरी मौजूद है। इन्होंने भी जब मकान यहाँ पे बनाया था इनको भी क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जब आपने इस कॉलोनी में अपना घर बनाया तो क्या क्या मुश्किलात का सामना? सर, मुझे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है पैसे हटाने के लिए। मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा मकामी थाने से प्रेशराइज करवाया मैं, उसके बाद फिर पैसे लेने के बाद मैं तमीर कर सकता हूँ यहाँ पे। आपने पैसे देने के बाद तमीर की? जी जी बिल्कुल, ये ब्लैकमेल करते हैं पुलिस के ज़रिए, मतलब अदालत के ज़रिए हमें प्रेशराइज करते हैं। तो ये मेरी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से कि प्लीज़ काइंडली ये सहाफ़ी कॉलोनी के लिए जो भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। और सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इकट्ठा होना चाहिए। ये जो परेशानियाँ, ये एक छोटा सा ग्रोह
जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है उसके हल के लिए प्लीज़ काइंडली इकट्ठे होना चाहिए। सर जैसा कि आपने अभी बताया है कि हमने पैसे थे, कितने राउंड अबाउट आपने पैसे दिए और इनसे जान छुड़ाई और आपने मकान तमीर किया कि अगर सहाफ़ी अपनी पता नहीं जिम्मेदारियां मुकम्मल करते हुए अपनी सैलरियों से पैसे इकट्ठे करके एक मकान तमीर करता है तो उसमें से ये ब्लैकमेल लोग कब्जा माफिया हैं जो ये पैसे ले, कितने पैसे दिए थे आप? सर 20 लाख 15 लाख 10 लाख ये इस तरह की ये ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन अब ये जैसे ये प्लाट शुरू हुआ है उसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सारे घर तमीर हो चुके हैं। जो पैसे नहीं दे सकता, जिसकी पोजीशन नहीं होती, उसको ये ब्लैकमेल करते हैं। अभी ये देख लें, आपके सामने ये पोजीशन है कि ये प्लाट उन्होंने रुकवा दिया है। मेरे साथ भी इस तरह ही हुआ है। अच्छा सर, जब आपके साथ ये वाकया जब रुमा हुआ तो आपने कितने पैसे में, वो राउंड फिगर आप बता दिए? मुझे ये 20 लाख में ये तमीर शुरू करने के 20 लाख लिए थे उन लोगों ने। तो आपने उस टाइम कोई भी ऐसी जो हुकूमत ने पॉलिसियाँ बनाई हुई है, रेमेडियाँ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ महकमों को दिया हुआ कि इन्होंने आपसे अगर बता मांगा, हमें से एक बता कहते हैं कि वो बता ले कि आपको मकान तमीर करना चाहिए, तो आपने कोई नहीं ऐसी पॉलिसी? बिल्कुल सर, मैंने सारे दरवाजे कटाए हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने साथी भाइयों से, उनको इकट्ठा होना चाहिए। मौजूदा हुक्मरानों ने उनको ये अलाट की थी और उसके बाद फिर ये लोग हमें ब्लैकमेल करें तो ये हमारी नाकामी है, मेरे साथी भाइयों की नाकामी है। तो उनको इकट्ठा होना चाहिए और ये जो काला धंधा कर रहे हैं, ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसका नाकाम करना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए हम लोगों को। अभी देखें ना, आपके सामने ये पोजीशन खड़ी है फिर दोबारा, तो मैं अपील रिक्वेस्ट करूँगा अपने साथी भाइयों से, वो उठें, खड़े हों इस काले धंधे के ख़िलाफ़, इस नामकूल बंदों के ख़िलाफ़। और मौजूदा हुक्मरानों को भी चाहिए हमारी हेल्प करें प्लीज़ काइंडली, ये ज़मीरात में हमारी हेल्प करने के लिए। ये लाका मकीन जिनका सिर्फ और सिर्फ कहना यही था कि सहाफ़ियों का इत्तेहाद हो तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि हमें मकान तामीर करवाने से रोक सके, सिर्फ सहाफ़ियों का इत्तेहाद होना लाजमी है। और ये जो सहाफ़ी कॉलोनी है जर्नलिस्ट को मिली हुई है, एक जैसे आज एक जर्नलिस्ट परेशान है, कल को आप भी परेशान हो सकते हैं। इससे पहले हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। अहले इलाका की कब्जा माफिया जो इस टाइम सरगर्म है और वज़ीर आला पंजाब और CCP लाहौर के वाज़ेह अहकामात हैं कि मेरे रहते हुए ये काम मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा ही वाक़या रात से अब तक जारी है। मेरे पीछे अगर देखें तो अहले इलाका एहतजाज कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।